discuss one of the writing section of class 10th CBSE. So your exam is on 27th of Feb. So this is the question that is based on a writing section, especially formal letter writing. So firstly, let's read the question. Write a letter to the editor of the Times of India, दिल्ली, expressing, अब क्या express करना है, your concern over the increase in the rate of road accidents, rush driving and overcrowded road transport. सो हमें सब्जेक्ट यहीं पर मिल गया. ओके, ये हमारी प्रॉब्लम है और इसी पर हम लोगों को पूरा डिटेल में लिखना है. क्या इंक्रीज जो बढ़ रहे हैं रोड एक्सीडेंट्स, रश ड्राइविंग जो कर रहे हैं और ओवर क्राउडेड जो ट्रांसपोर्ट होता है रोड पर, उसके बारे में. और यहाँ पर एड्रेस भी दे दिया गया है. ओके, और नाम भी यहाँ पर सजेस्ट किया गया है, प्रिया या प्रियांशु. अगर बच्ची है तो प्रिया लिखेगी और बच्चा है तो प्रियांशु लिखेगा. जो कि B47 आवास विकास मयूर विहार न्यू दिल्ली, ये है एड्रेस. तो देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, मिस्टेक करते रहते हैं कि मतलब थोड़े माइनर मिस्टेक्स होती रहती है इसके फॉर्मेट में. तो फॉर्मेट देखो, ठीक है, तुम्हें जो कंटेंट आता है ठीक से लिख पाते हो नहीं लिख पाते हो वो बात की बात है, बट एटलीस्ट जो फॉर्मेट हो वो करेक्ट होना चाहिए. तो एग्जामिनर पर इसका एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है. ओके, तो इसको बिल्कुल एकदम से हल्के में नहीं लेना है. फॉर्मेट एकदम करेक्ट लिखना है जैसे फॉर्मेट होता है. सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट एंड सैल्यूटेशन. ओके, तो फिर लास्ट में कम्प्लीमेंट्री क्लोज सभी चीज़ होने चाहिए. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. देखो, सबसे पहले यहाँ पर रिसीवर्स का एड्रेस लिखना है. ओके, ये ध्यान रखना है, रिसीवर का एड्रेस लिखना है यहाँ पर. जैसे यहाँ पर लिखा है B47 आकाश आवास विकास मयूर विहार दिल्ली, इस तरीके से लिखना है. जो ये वाले होते हैं चीज़ें, ये ऊपर नीचे हो जाएंगे और सबसे लास्ट में सिटी का नेम होता है न्यू दिल्ली. फिर इसके बाद वन लाइन स्किप करके फिर डेट लिखना है. ओके, डेट लिखना है. डेट का तरीका यही है, नवंबर है, जो भी मंथ है उस मंथ का पूरा नाम लिखना है. डेट के बाद फिर से वन लाइन स्किप करनी है, क्योंकि इसमें एडिटर को लिखना है, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को. तो एडिटर को फिर लिखेंगे यहाँ पर. ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा द एडिटर. देखो, यहाँ पर बहुत लोग टू लिखते हैं, बहुत लोग नहीं लिखते हैं, तो कोई बात नहीं. टू अगर आप नहीं लिखते हैं तब भी वो नोन है कि वो रिसीवर्स के एड्रेस के जगह पर जहाँ पर फॉर्मेट होता है वहाँ पर लिखा गया है, तो वो नंबर नहीं करता है टू लिखने या ना लिखने से. तो ये तुम्हारे ऊपर है, लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. डायरेक्ट द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली. तो ये ध्यान रखना है, जो सेंडर्स का एड्रेस रहेगा वही रिसीवर्स का एड्रेस, मतलब सिटी सेम होनी चाहिए. ये इस चीज़ का ध्यान देना है. फिर इसके बाद आता है एक लाइन स्किप करके सब्जेक्ट का लिखना. तो सब्जेक्ट का तुम्हें जिसको समझ में नहीं आया सब्जेक्ट, तो वो तुम्हारे बुक में, सॉरी नोटबुक, तुम्हारे क्वेश्चन में ऑलरेडी होता है, वहाँ से बस ढूंढ के निकालना होता है. तो वो सब्जेक्ट क्या है, तुम इंक्रीजिंग क्रेसेस ऑफ रोड एक्सीडेंट, रश ड्राइविंग एंड ओवर क्राउडिंग, ये तो तुम्हारे क्वेश्चन में ही है, तो यहाँ से ले सकते हैं. उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. फिर इसके बाद वन लाइन स्किप करके फिर से सैल्यूटेशन लिखना है. सर लिख सकते हैं. ओके, सर लिखना है या मैम लिखना है. रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम लिख सकते हैं. डियर सर नहीं लिखना है. फिर इसके बाद स्टार्ट होता है कंटेंट, जो पहले इंट्रोडक्शन होता है, जैसे लिखा है थ्रू द कॉलम. ओके, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू एक्सप्रेस द एंग्विश ऑफ द जनरल पब्लिक ओवर द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रोड. ये सब पूरा हो गया. ओके, ये इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन करेंगे मतलब आप किस चीज़ पे लिख रहे हो, क्या आपका कंसर्न क्या है, बस. फिर उसके बाद उस कंसर्न से रिलेटेड कुछ डिटेल्स लिखना होता है. ओके, डिटेल्स लिखने के बाद लास्ट में आते हैं कम्प्लीमेंट्री क्लोज पर, और ये रिक्वेस्ट करते हैं न्यूज़पेपर एडिटर से. ओके, कि जो भी
स्ट्रिक्ट या फिर जो भी रूल रेगुलेशंस है उसको फॉलो कराने के लिए अपने जो ये लेटर लिखा हुआ है अपने इस कंसर्न को आप रिक्वेस्ट करेंगे एडिटर से कि उसको पब्लिश करें, ताकि जो मासेस हैं जो पीपल हैं उससे अवेयर हों उस प्रॉब्लम से। ओके, तो ज़्यादातर जो लेटर राइटिंग आता है एडिटर के लिए वो सोशल इश्यूज़ पर ही आते हैं। फिर उसके बाद ये थैंकिंग यू लिख कर योर्स ट्रूली लिख सकते हैं। ओके, योर्स ट्रूली ध्यान रखना, यहाँ पर बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर योर्स होगा ऐसे लगाना है, और एपोस्ट्रॉफी भी बहुत लोग लगा देते हैं, वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाना है, योर्स लिखना है, ट्रूली लिख सकते हैं या फिर सिंसियरली भी लिख सकते हैं। ओके, सिंसियरली भी लिख सकते हैं। और फेथफुल तो नहीं लिखना है, फॉर्मल लेटर राइटिंग में आप बचें। फेथफुली लिखने से बचें फॉर्मल लेटर राइटिंग में, इनफॉर्मल में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नाम लिखेंगे। ओके, तो ये एक करेक्ट फॉर्मेट है। मेरा मेन जो मोटो था इस वीडियो को बनाने का वो था करेक्ट फार्मिंग करना। तो फार्मिंग बहुत सारे मिस्टेक कर रहे हैं बच्चे, अभी मिस्टेक नहीं करो। ये छोटी छोटी गलतियां तुम्हें बहुत सारे मार्क्स ऐसे ही फालतू के कटवा देती हैं। ओके, तो ये ऐसा सेक्शन होता है ग्रामर और राइटिंग सेक्शन का कि आप सही चीज़ का करेक्ट फॉर्मेट पा करके अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। ओके, तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। डू प्रैक्टिसेस मोर एंड मोर। थैंक यू एंड जय हिंद यू ऑल।